इट्स व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डिअर फ्रेंड्स. थोडासा माझा आवाज जरी बसलेला असला तरी एनर्जी कमी पडणार नाही याची काळजी मी नक्की घेणार आहे. काही सर्कमस्टान्सेस, काही सिच्युएशन अशा तुमच्या समोर नक्की येणार आहेत की ज्या सिच्युएशन मध्ये तुमच्या समोर ऍडव्हर्स अशा गोष्टी उभ्या राहतील. बट वी विल डेफिनेटली डिलिव्हर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हॉट वी हॅव डिझाइन्ड. Yes, my dear friends, it's a first day of our free session. And as I know that you people are having the great amount of expectation from my side that to deliver something good that will be useful for forever in your life. ऐसी सारी चीजें आपके साथ आज शेयर होगी कि जो आपकी जिंदगी के अंदर आपको सही मायने में इंग्लिश सीखने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको ट्रैक पे ला सकती है. कल का हमारा जो भी फ्री सेशन हुआ था, उस सेशन के बाद जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं किया था उन लोगों के लिए भी कुछ चीजें रिकॉल हो जाएगी, और जिन्होंने सेशन किया था उनके लिए आज बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को मिलेगी यहाँ पर. राइट? I hope that you will cooperate me with this kind of voice tone, but definitely the energy will not get reduced as per your expectation. Fine. So instead of to just waste a time at anywhere, that will just start the session with the full of energy. Fine. आज का डे फर्स्ट है, डे सेकेंड और डे थर्ड और ज्यादा एनर्जेटिक होगा, इससे भी ज्यादा कुछ मिलने वाला है. और 3 दिन का सेशन करने वाले को क्या मिलने वाला है एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू. I hope that if you have any kind of question in your mind, just write down it. At the end of session, you can ask me the question or individually you can communicate with me. आप स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम भी देख रहे हो यहाँ पर, डॉक्टर श्रीकांत प्रकाश सोरत, और उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है. मीन्स यू कैन जस्ट राइट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर और यू कैन गेट फ्रॉम द ग्रुप्स एंड कम्युनिकेट विद मी इंडिविजुअली ऑल्सो. फाइन. आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम 2-3 चीजें अलग अलग करेंगे. आपका खुद का इंग्लिश सीखने का जो विजन है, उसका विजन सेट करने के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे आज. राइट? देखते हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पर और आगे क्या क्या करने वाले हैं. विल जस्ट सी दैट. एक थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोसेस में चेंज कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, सो विल कम टू नो दैट. हाँ, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी मुझे देखने के लिए. फाइन. होप सो. कलर टोन उससे मैच होने जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन लेट मी डिफाइन दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू. I hope that you're getting my screen, and this is what a day first of the 3 days free session. इंग्लिश सीखने का जो भी फ्री सेशन है 3 दिन का, उसका आज पहला दिन है. और इस पहले दिन हम क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या करने वाले, ये सारी चीजें आपके साथ जरूर शेयर होगी. राइट? विल जस्ट गो टुवर्ड द स्क्रीन नाउ. यस, look at here. From yesterday onward that we have just gone through this particular title, and that is called as Success Speaker Blueprint. है ना? हाँ, yes please. That is a fluent, fearless, and the impactful journey of communication that we are going to start from today onwards. In this particular session, most welcome to all of you that आपका इस सेशन के अंदर तहे दिल से स्वागत है. मैं पूरी तहे दिल से कोशिश करूंगा कि आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो सच और आपकी जिंदगी के अंदर, आपको इंप्रूवमेंट के अंदर सही मायने में काम आएगी. ऐसी ही चीजें आज इस सेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर हो जाएगी. Look at here that the kind of schedule what we have. शॉर्ट रिकॉल ऑफ द वेलकम वेबिनार. कल हमने जो वेलकम वेबिनार देखा था उसका एक शॉर्ट जो रिकॉल होगा वो आपको मिलेगा. विजन सेटिंग फॉर आवर जर्नी टुवर्ड्स कम्युनिकेशन. हमारा जो भी कम्युनिकेशन का जर्नी, उसका विजन भी हम यहाँ पर सेट करवा के लेंगे. आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क, कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को पूछ सकते हैं और कैसे उसकी जवाब ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपके साथ शेयर होगी. और उसके साथ वर्ड ऑफ द डे, मैंने आपको कहा था कि ये अलग कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एक नया वर्ड भी आपके साथ साझा करूंगा, सो दैट विल बी आल्सो देयर. देन बोनसेस वी ऑफर. 3 दिन का ये वेबिनार, फ्री वेबिनार करने के बाद आपको क्या क्या बोनसेस मिलने वाले हैं, क्या क्या फ्री चीजें मिलने वाली है, ये भी आपको एंड में बताया जाएगा.
सो आखिरी तक सेशन मत मिस आउट कीजिएगा। एंड द शेड्यूल फॉर द डे 2 भी आपके साथ शेयर होगा कि दूसरे दिन हम क्या करने वाले हैं, राइट? सो आई होप दैट यू आर बीइंग रेडी टू कंटिन्यू द जर्नी विथ मी। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हियर आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ लिंक विथ यू। मैं आपके साथ एक लिंक यहाँ पर साझा करूंगा। उस लिंक के माध्यम से हम जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के अंदर भी ये लिंक आएगा, और जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है उनके लिए भी ये लिंक मिलेगा। इस लिंक के माध्यम से हम हमारा जो विजन है इंग्लिश सीखने का, वो हम यहाँ पर सेट करवा लेंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है आपके मन के अंदर, सो यू कैन डेफिनेटली जस्ट आस्क। राइट, एक लिंक मैं आपके साथ ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, सो दैट यू विल कम टू नो दैट इंग्लिश सीखने के लिए आपका जो विजन है वो हम यहाँ पर सेट करवा के ले रहे हैं। सो आपको जो फ्री वाले ग्रुप के अंदर आप इन्वॉल्व हुए हो, उस ग्रुप के अंदर भी वो लिंक मैं भेज रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू गेट ओपन अप द लिंक। विजन सेटिंग फॉर्म है, देखिए उसके अंदर लिंक मैंने सेंड कर दिया है। उसके बाद इंटरेस्टेड वाला जो ग्रुप है, आप उसके अंदर अगर हो तो मैं आपको वो ग्रुप के अंदर भी ये सारी चीजें डाल देता हूँ। आपका विजन सेटिंग फॉर्म आ जाएगा आपको, राइट? और इस ग्रुप के बाद मैं ये लिंक आपको यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर भी डाल रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड दिस पर्टिकुलर लिंक in this chat box also. Fine. Okay. Just a minute. I'll just stop the sharing from my side for 2 minutes. Yes. Okay. Here I'm just going to copy the link. Okay. And sending it in our chat box. ये जो भी नए लोग आज ज्वाइन हुए, जिन्होंने आज तक कभी भी हमारे साथ में विजन सेटिंग फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर एक विजन सेटिंग फॉर्म का लिंक यहाँ पर मैं पेस्ट करके भेज रहा हूँ। आपके चैट बॉक्स के अंदर आ चुका है। सो हाँ, यस यस यस, थैंक यू सर। आई जस्ट डू इट, नो इश्यूज, फाइन। आपको मैंने एक, यस, सबको भेज रहा हूँ, अभी सर को ही जा रहा था। एवरीवन इन द मीटिंग, कंट्रोल वी एंड एंटर। दिस इज अ विजन सेटिंग फॉर्म, इसको क्लिक करना है, और क्लिक करते करते, क्लिक करने के बाद मेरे साथ आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। अभी 2 मिनट के अंदर ये फॉर्म भरेंगे हम, और फिर हमारा आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे हम। ऐसा ही एक विजन सेटिंग फॉर्म आपको भी दिखाई दे रहा होगा, उसको रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद, राइट, आपका फुल नेम, आपका पूरा नाम यहाँ पर डालना है आपको, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हो वो एज ग्रुप आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एजुकेशन आपका जो है आपको वो फिलअप करना है इसके अंदर, एजुकेशन भी। फिर उसके बाद आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, सध्या आपण काय करत आहात, नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय, तेही तुम्ही तिथे मेन्शन करू शकता। जर नोकरी करत असाल तर कुठल्या डिपार्टमेंट मध्ये करत आहात, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा। त्यानंतर इंग्रजी शिकताना आपल्याला कुठले प्रॉब्लेम्स जाणवत आहेत, आपण तेही त्याच्यामध्ये फिलअप करू शकतो। तुमचं इंग्रजी शिकण्याचं मुख्य उद्दिष्ट काय आहे ते तुम्ही त्याच्यात मेन्शन करू शकता। प्रमोशन पाहिजे तुम्हाला, आपल्याला फॉरेनचा टूर करायचा आहे, आपल्याला बिझनेसमध्ये ग्रोथ पाहिजे, आपल्याला नेमकं काय करायचंय, दॅट यू कॅन जस्ट सेटअप। आपलं सध्याचं मासिक उत्पन्न किती आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचं आहे। नवीन जॉईन झालेल्या लोकांना सांगेल की चॅट बॉक्समध्ये मी एक लिंक सेंड करतोय तुम्हाला, आपल्या ग्रुपवरती पण शेअर झालेली आहे। आपण स्वतःचं इंग्रजी शिकण्याचं जे विजन आहे तर ते आपण सेट करतोय। या लिंकला क्लिक करून आपला विजन सेटिंग फॉर्म फिलअप करून द्या।
इंग्लिश शिकणं झाल्याच्या नंतर आपल्याला किती रुपये पगारामध्ये किंवा आपल्या इन्कम सोर्स मध्ये वाढ करून पाहिजेत त्या संदर्भातला पुढचा क्वेश्चन आहे. आणि इंग्रजी शिकण्यासाठी आपण किती वेळ रोज इन्व्हेस्ट करू शकतो या संदर्भातला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. आपल्याला ऑनलाईन ट्रेनिंग हवंय, ऑफलाईन ट्रेनिंग हवंय, 1 to 1 बॅच पाहिजे. कुठल्या प्रकारची बॅच हवी आहे? दॅट ऑल्सो यू कॅन मेन्शन अँड सबमिट द फॉर्म. अजून एक 2 ते 3 मिनिटाचा कालखंड मी तुम्हाला देणार आहे. मी ते चेक करतोय की माझ्याकडे किती नवीन लोकांचे फॉर्म फिलअप होत आहेत. मला लक्षात येतं इथे की एक्झॅक्टली हाऊ मेनी पीपल दॅट हॅव फिल्ड अप द फॉर्म. 31 रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी मेरे पास है उसके अंदर. सो अभी एक एक करके आप विजन सेटिंग फॉर्म भरेंगे. जो नए लोग हैं यहाँ पर, जो पिछले बार विजन सेटिंग फॉर्म भर चुके वो लोग मत फिर से फिलअप कीजिएगा, लेकिन जो नए लोग हैं दे शुड फिल अप द विजन सेटिंग फॉर्म. फिर से चैट बॉक्स चेक करो. आपका चैट बॉक्स के अंदर लिंक भेजा है आपको, ग्रुप के ऊपर भी भेजा है. 32. यस, एक रिस्पॉन्स मुझे एडिशनल आया है. आई जस्ट चेक आउट द नेम ऑफ हिमसेल्फ. यस, सुमेध सरपटे, दैट ही हैज फिल्ड अप द फॉर्म. So thank you very much. Yes, other members, other participant, just fill up the form, submit it. ये आपके लिए बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि कोई भी जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर उसकी शुरुआत प्रॉपर तरीके से विथ फुल ऑफ विजन, विथ फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ होती है, तो आपको वो सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगी, आप अचीव कर पाओगे. यस, और 3 रिस्पॉन्सेस मेरे पास आए. पल्लवी दुर्वे मैम ने फिलअप किया है. शीतल सवरे मैम ने फॉर्म फिलअप किया है. थैंक यू वेरी मच मैम. अदर जो मेंबर हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे. यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है. ठीक है, चलेगा. जस्ट मिनट, आई जस्ट सेट द स्क्रीन वंस अ व्हाइल अगेन. Fine. Now I'm just going to start my sharings with you. I'll just share my screen with you. You'll come to know how exactly the journey will continue forever for the next 40 minutes. आज हमारा पहला L1 का बैच भी चालू होने वाला है 8 बजे से 10 बजे तक का. उसका अलग शेड्यूलिंग है, आपको बाद में पता चलेगा. राइट, आई होप सो दैट यू पीपल आर गेटिंग माय स्क्रीन इन द प्रॉपर वे. आने वाले 40 मिनट तक, 45 मिनट तक आप लोगों को जो चीजें मिलने वाली हैं. राइट, और 4 नए रिस्पॉन्सेज भी मेरे पास आए हैं. वेरी गुड, दैट पीपल आर जस्ट फिलिंग आउट द फॉर्म्स. थैंक यू वेरी मच. यस, एज आई प्रॉमिस्ड यू पीपल दैट, जैसे कि मैं आपके प्रॉमिस ऑलरेडी मैंने किया था आपको कि यस, हियर व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू सी सम ऑफ द न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल दैट एंटर. मैं आज के इस सेशन के अंदर मेरा जो कम्युनिकेशन का जर्नी था ना वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. पिछली बार मैंने नहीं किया था कि हाउ एग्जैक्टली दैट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ एग्जैक्टली दैट आई हैव जस्ट गॉट दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. हमने कल के सेशन के अंदर देखा था कि लँग्वेज क्या होता है ना, भाषा काय असते या संदर्भातला आपण एक शॉर्ट प्रोसेस पाहिली होती. कल के जो वेलकम वेबिनार था उसके अंदर के कुछ हाइलाइट्स हम इसके अंदर देख रहे हैं. जो कल लोग नहीं थे उनके लिए ये सारे हाइलाइट्स काम में आ जाएंगे. Right, what exactly the language is? Language is a medium of sharing our thoughts, ideas and vision or the opinion with each other. एक दूसरे के साथ हमारे जो संकल्पना है, कल्पनाएं हैं, जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, अगर हम शेयर करते हैं तो उसे जो शेयर करने के लिए मीडियम होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज. लैंग्वेज 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है. एक होता है उसका लॉजिक, दूसरा होता है उसका टेक्निक. लॉजिक काम करता है 75%, टेक्निक काम करता है 25%. कल हमने देखा था इसके बारे में. कल जो सेशन में नहीं थे उनके लिए सेशन का रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी ग्रुप के ऊपर शेयर किया जाएगा. सो डोंट टेक केयर अबाउट इट. फाइन. उसके बाद हमने देखा था पर्सनालिटी के 4 अलग अलग पिलर होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल. चारों चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है अगर पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो. हम आने वाले सेशन में पर्सनालिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें देखेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो 4 अलग अलग पिलर्स वहां पे काम आते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग. चारों पिलर के ऊपर पैरेलली काम करना पड़ता है, वो भी हमने कल देखा था.
लेकिन कैसे काम करना है वो भी हमने देखा था। 10 मिनट्स हम रीडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, 20 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स फॉर राइटिंग, 20 मिनट्स फॉर लिसनिंग, एंड 1 मिनट to 30 मिनट्स का जर्नी हम स्पीकिंग का भी, कम्युनिकेशन का प्रोसेस का कर सकते हैं। ये कैसे करना है, क्या करना है, आज कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आई कॉन्टेक्ट कैसे रख सकते हैं, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आज हम चालू करेंगे यहाँ पर। कल हमने देखा था कि हमारा वॉइस ही हमारा वेपन है। आज थोड़ा सा खराब है लेकिन फिर भी सेशन तो जरूर होगा, राइट। सो वही हमारा रियल वेपन है कि जो अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो वी कैन बी अ बेस्ट कम्युनिकेटर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर अगर कुछ बेचना है, हमेशा याद रखिएगा, 2 days बिफोर देयर वाज सेशन फॉर देवगिरी कॉलेज स्टूडेंट। 2 दिन पहले मेरा देवगिरी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए एक सेशन हुआ था। उसके अंदर मैंने उनके साथ बात की थी कि दुनिया के अंदर मुझे सब आता है लेकिन अगर बेचना नहीं आता है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मेरे को सब आता है लेकिन मेरे को अगर बेचना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बेचना किसको आता है? जिसको बात करना आता है, जिसको हिंदी मराठी इंग्लिश प्रॉपर तरीके से आती है, वो बंदा दुनिया के अंदर कुछ भी बेच सकता है। लेकिन किस तरीके से बात करना है। अगर आप मराठी आती है आपको तो आप लोकल लेवल पे सब चीजें कर पाओगे। हिंदी प्रॉपर तरीके से आती है तो नेशनल लेवल पे आपको सेट करोगे। लेकिन अंग्रेजी आती है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खुद को सेट करोगे। एंड दिस इज माई प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड दैट दोज आर सिटिंग बिफोर मी, 19 लोग मेरे सामने अगर बैठे हुए हैं तो मैं 19 लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि 3 दिन मुझे जरूर दीजिएगा। 3 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है कि सही मायने में ये बंदा करेक्ट है कि इसके साथ हम कम्युनिकेशन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, so my dear friend, I'm always ready to make you reach over there where you would like to reach yourself। आज अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो आई विल बी देयर विथ यू। लेकिन उसके लिए आपको जर्नी करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। मैं अगर सोच रहा हूं कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, सिर्फ सोच रहा हूं, एक्शन कुछ भी नहीं है। जस्ट आई हैव अ थॉट प्रोसेस, आई कैन नॉट परचेस मर्सिडीज, लेकिन मेरे पास थॉट प्रोसेस भी है और एक्शन प्लान भी है। तो 100% में मर्सिडीज नहीं, रेंज रोवर भी खरीदूंगा, शायद उससे भी और बढ़िया कोई कार है तो वो भी खरीद लूंगा। दैट कैन बी पॉसिबल। सोच जिंदा रखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का कहना है सर खुद काम करने से ही आदमी बड़ा बनता है। नहीं, वही बंदा बड़ा बनता है जो दूसरों से काम करवा के कैसे लेना है जानता है, राइट। हमारे योगेश सर, जो योगेश महामनी सर भी हमारे साथ में सेशन के अंदर है, वो सिखाते हैं लोगों से काम कैसे करवा के लेना है ना। उनके ही सेशन अभी करके मैं आ रहा हूँ पुणे में। लेट बी विल जस्ट स्टार्ट अवर सेशन अगेन। विल गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। यस, आई होप सो दैट यू आर गेटिंग माय स्क्रीन, है ना। इंग्लिश का वर्ड इंप्रूवमेंट प्रोसेस के लिए भी हमने कल देखा था कि 700+ वर्ड्स अगर हमें आते हैं तो हम इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। यही नहीं, जापानीज और जर्मन भी हम बात कर सकते हैं अगर 700 से ज्यादा वर्ड अगर हमें रिमेंबर है किसी लैंग्वेज के तो। उसके बाद हमें कुछ आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे, रोज फ्लैश कार्ड जैसा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। फ्लैश कार्ड कल बताऊंगा अभी आपको। फिर उसके बाद इंग्लिश बोलना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स की प्रैक्टिस करने पड़ेगी, आपको वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। वर्ड ऑफ द डे ये संकल्पना आपकी लाइफ के अंदर डालनी पड़ेगी और आपको ऑडियो बुक्स भी सुनने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको करनी है अगर आपको सही मायने में आगे बढ़ना है। आज का सेशन चालू हो रहा है, नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सही मायने में कुछ नया सीखना है तो अभी इस स्लाइड से आज का नया सेशन चालू हो रहा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आस्क। अगर किसी भी आदमी के साथ आपको अगर कम्युनिकेट करना है, किसी भी आदमी के साथ कम्युनिकेट करना है आपको, तो एक चीज है, सवाल पूछते आना चाहिए और जवाब देते आना चाहिए। मला प्रश्न विचारता यायला पाहिजे आणि मला उत्तर देता आली पाहिजेत। या दोन पद्धती जर मला जमत असेल तर आणि तरच मी लोकांशी कम्युनिकेट करू शकतो। अदरवाइज नो यूज ऑफ योर नॉलेज। मेरे पास नॉलेज का भंडार पड़ा हुआ है लेकिन मुझे वो एक्सप्रेस करना नहीं आता है। माय डियर फ्रेंड, यू आर गेटिंग फेल। यू विल नेवर बी इन द बैटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लाइफ टू। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि क्यों मैंने जन्म लिया था। मैंने बहुत बार बहुत सारे रिटायरमेंट लोगों से बात की, सर आपका लाइफ का पर्पस क्या था? बोले क्या पर्पस था? जिंदगी के अंदर मैंने नौकरी की, बाद में शादी की, 2 बच्चे हुए, अभी उनको भी बच्चे हैं, हो गई जिंदगी। इज इट द स्मॉल पर्पस ऑफ लाइफ? एज आई पर्सनली फील दैट रोज अगर कुछ सीखने की उम्मीद लेकर अगर उठते हैं ना हम,
नींद में से अगर जगने के बाद कुछ सीखने की उम्मीद लेकर अगर हम नींद में से जग रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर अलाइव। अगर रोज हम उठ रहे हैं और शाम में वैसे ही सो रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, खाना सोना ये सारी चीजें जिंदगी भर चलने वाली है, लेकिन सीखना कब होगा, है ना। हमारे पास L1 के लिए 66 उम्र की सावंत मैडम है जो ज्वाइन हो चुकी है। शी पेड द फीस एंड ज्वाइन द हैंड्स विद अस। आज सेशन के अंदर बैठेगी वो। पर्पस क्या है पता है? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब मेडिटेशन करने चाहती हूँ, तो मेडिटेशन करते वक्त मुझे जो इंटरेक्शन करना है उन लोगों के साथ में, वो मेरे को आना चाहिए बस। At the age of 66, if she is having this kind of vision, then why should we not have? क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, देखते हैं सेशन के अंदर आगे क्या होने वाला है। और मेरा स्टोरी भी आपको मैं आज शेयर करूंगा, राइट। बिफोर 7:45 आज सेशन का मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 7:45 के बाद मेरा नया वाला L1 का बैच आज चालू हो रहा है, 2 घंटे वाला। सो दैट इज डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे ऑनवर्ड्स। यस, क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरे वर्बल क्वेश्चन, तीसरे WH क्वेश्चन का पार्ट 1, और चौथा WH क्वेश्चन का पार्ट 2। So these are the 4 different kind of parts that we are using while communicating with each other. ये सारे पार्ट इन शॉर्ट प्रोसेस में हम देखने वाले हैं, क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा ना उतना आपको कुछ दे के जाएगा यहाँ पर। राइट, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज वर्बल क्वेश्चन, सॉरी यस नो टाइप क्वेश्चन। उसका डेफिनेशन क्या है? ऐसा सवाल कि जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में होगा। द क्वेश्चन which is having the answer in yes and no only. आपने खाना खाया? Yes or no. क्या आपने गाड़ी खरीदी? Yes or no. क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? Yes or no. This kind of test is being there, right? देखते हैं अभी आगे चलकर क्या सवाल हमारे पास आते हैं। Right. Do you find it difficult to speak English confidently in public? Yes और no में आंसर दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूं यहां पर। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन द पब्लिक? पब्लिक के अंदर इंग्लिश बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस कम होता है क्या? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप करके डालिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक आउट द काइंड ऑफ टाइप ऑफ चैट बॉक्स ओवर हियर। क्या आपको सही मायने में ऐसा लगता है दैट यू आर हैविंग द फियर अबाउट इट? यस, सुमित सर कह रहे यस यस यस, पल्लवी मैम यस यस यस, मेघा मैम भी कह रहे यस। ओके फाइन, लेट इट बी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। Have you ever avoided the opportunities because of your weak English? क्या आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ इंग्लिश न आने की वजह से आपकी कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो चुकी है क्या? यस और नो जरा जवाब दीजिए आप चैट बॉक्स के अंदर, देखता हूं मैं भी। सुमित सर कह रहे हैं यस यहाँ पर, ओम सर भी कह रहे हैं यस सर, अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो चुकी है। विजय सर भी कह रहे हैं सिर्फ इंग्लिश न आने की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई है क्या? अगर है तो जरा आगे भी देखना पड़ेगा। यस, पल्लवी मैम भी कह रहे हैं यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू फील नर्वस व्हाइल राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स इन इंग्लिश? ईमेल जो होते हैं प्रोफेशनल ईमेल्स, वो इंग्लिश के अंदर लिखते वक्त क्या सही मायने में आपको नर्वस फील होता है? जरा बताइएगा। यस और नो। इरफान कह रहे हैं यस, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं यस, सोमेश जी कह रहे हैं यस। ओके फाइन, मीन्स व्हाट, समहाउ समवट। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे सर अभी चैट जीपीटी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खटाखट खटाखट डालो, मेल ले लो, कॉपी पेस्ट करो, खत्म हो गया। बॉस, कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाओगे, है ना। जिंदगी के अंदर कॉपी और पेस्ट का फॉर्मूला काफी अच्छा है कुछ हद तक। हाँ, मैं भी चैट जीपीटी यूज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन उसके बाद 80% फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर, 80%। अगर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने की ताकत आपके अंदर है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल चैट जीपीटी के साथ जाओ। लेकिन आप कहोगे कि मैं कॉपी करूंगा और उस पे अंदर पेस्ट करूंगा, नाम चेंज कर दूंगा, काम खत्म,
ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। जिस दिन चैट जीपीटी वाला जियो जैसा काम करेगा ना, अभी फ्री 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 में दे रहा है, बाद में और थोड़ा फ्री देगा, बाद में और थोड़ा फ्री देगा, और आपको एक दिन बोलेगा कि अभी महीने का 399 रुपये पे करना पड़ेगा। और उस दिन पता चलेगा कि भाई मैंने मेरा दिमाग यूज ही नहीं किया, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया। सो दैट शुड नॉट बी देयर, राइट? फाइन। सो माय डियर फ्रेंड, चैट जीपीटी यूज करना है आपको, लेकिन उसको लिमिट लगाओ बॉस, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। दिमाग ही नहीं यूज करेंगे लोग अगर चैट जीपीटी का 100% यूज करेंगे यहाँ पर तो। चलो फाइन। इज ग्रामर अ मेजर चैलेंज फॉर यू व्हाइल लर्निंग इंग्लिश? इंग्लिश सीखते वक्त ग्रामर मेरा सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा जिन जिन को लगता है भाई यस टाइप कीजिएगा जरा चैट बॉक्स के अंदर, मैं भी देखना चाहूंगा कि कितने लोग है ग्रामर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, सब लोगों को धड़ 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 वाई वाई यस 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 यस, क्या बोले सर, यही तो प्रॉब्लेम है। चला आज एक प्रश्न विचारूनच घेतो तुम्हाला, खरंच किती लोकांना असं वाटतं तुमच्यापैकी, यस कितने लोग ऐसे आप में से हैं कि जिनको लगता है कि सर ग्रामर के सिवाय इंग्लिश सीख ही नहीं सकते? जरा टाइप कीजिएगा, यस वाले यस टाइप कीजिएगा, नो वाले एन टाइप कीजिएगा, एन। ग्रामर के सिवाय इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, ऐसा कितने लोगों को लगता है? कुछ लोग कह रहे एन वाई वाई एन एन, ऐसा कुछ नहीं सर, इंग्लिश के ग्रामर के अलावा भी इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आंसर दूं इसका? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। जो बंदा चाहता है कि मुझे खुद को इंटरनेशनल लेवल पे सेट करना है, जो बंदा चाहता है कि मैं करेक्ट वे में कम्युनिकेशन प्रोसेस करूं, राइट, जो बंदा चाहता है कि मैं करेक्ट वे में कम्युनिकेशन प्रोसेस करूं और कम दिनों के अंदर मुझे इंग्लिश सीखना है, तो उसके लिए ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को समझना ज्यादा जरूरी है। और जिसको लग रहा है सर मेरे पास 2 साल है, अभी सिर्फ मैं इंग्लिश के एटमॉस्फेयर के अंदर जाऊंगा, सुनूंगा 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 और फिर सीखूंगा, सो ऑल द बेस्ट। वो लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। 2 साल अपने आराम से बिताइएगा और फिर बात कीजिएगा। मैक्सिमम लोग, मैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना कि मुझे सब कुछ आता है, उनको अगर 5 मिनट बोलने को लगा है ना यहाँ पर, 5 मिनट, कम से कम 20-25%, 30% मिस्टेक्स रहेंगे कम्युनिकेशन। फिर अगर मिस्टेक लेस फ्लॉलेस अगर इंग्लिश सीखना है तो शुरू में फ्लॉ वाला इंग्लिश आया तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर सीखो। आज तक हमने ग्रामर नहीं सीखा, क्या सीखा ना, लेकिन टेक्निक सीखा, लॉजिक सीखा ही नहीं। प्रॉब्लम यही है यार कि टेक्निक तो बहुत सारा आता है लेकिन लॉजिकली पता ही नहीं था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कहाँ करना है, फिर आएगा कहाँ से? तो ये सारी चीजें आपको धीरे 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 सीखने को मिलेगी। आज के सेशन के अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन सीखेंगे। विजन सेटिंग फॉर्म अगर अभी भी भरा नहीं है आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V करके विजन सेटिंग फॉर्म का लिंक भेज रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं उन्होंने ये फॉर्म जरूर फिलअप करना है। और आज का सेशन तो हम जो आखिरी तक करेगा उसको तो और सारी पता चलेगी चीजें, लेकिन कल का सेशन तो उससे भी बढ़िया होने वाला है बॉस। लेकिन अभी आज के सेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर कल का देखेंगे। विजन सेटिंग फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ यस, किसी ने तो भी सवाल डाला है उसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा यहाँ पर, कोई बात नहीं है। मिस्टर इरफान सैयद, सर जीरो से इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा? जीरो से इंग्लिश सीखने में रोज कितना समय देते हो और कितना आप इनिशिएट करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर एवरेज 3 घंटे रोज दे रहे हो आप, तो आप एवरेज 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको वहां पर लेकर जाओगे, लेकिन मास्टरी पाने के लिए आपको वक्त लगेगा। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन करना चालू कर दोगे, आपको आपका राइटिंग प्रोसेस बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन रोज 3 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 3 महीने तक आपको जीरो से आप आगे बढ़ोगे, लेकिन हीरो नहीं बनोगे। हीरो बनने की प्रोसेस फॉरएवर रहती है। शाहरुख खान, सलमान खान सिर्फ एक दिन के हीरो नहीं है, फॉरएवर हीरो है बहुत सारे दिनों से। सो द पीपल आर नोइंग दैम। सो इंग्लिश के अंदर एक दिन का हीरो बन के कोई मतलब नहीं आ रहा है। जब 18 साल से कुछ करते हैं तो कुछ अलग अलग नजर आता है। आज भी कुछ नई चीजें सीखते हैं। So this enthusiasm must be carried forward forever for the long time. Then and then only you can be the master of any of the language.
चाहे मराठी के अंदर और हिंदी के अंदर भी अगर आपको सही मायने में मास्टरी पानी है ना, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा बॉस, और कुछ तो करना पड़ेगा। खाली वक्त नहीं, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है, एटमॉस्फेयर कहाँ मिलेगा, गाइडलाइंस कहाँ मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी। सो वी हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे काफी अच्छा लगा कि पहले से तकरीबन 20 लोग यहाँ पर है, और दे आर जस्ट ट्राइंग हार्ड टू गेट लिसन समथिंग गुड। सी बहुत कम बार ऐसे होता है कि लोग सेशन ज्वाइन तो करते हैं लेकिन लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन जिनके अंदर सीखने की भूख होती है ना, वो आखिरी तक रहते हैं वहां पर। देखते हैं अभी आखिरी तक कौन रहेगा। लेट इट बी, आखिरी वाला सवाल है, राइट? जस्ट अ मिनट, राइट, फाइन। डू यू स्ट्रगल टू फाइंड द राइट वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश? इंग्लिश बोलते वक्त आपको प्रॉपर तरीके के वर्ड ही नहीं सूझते। अगर ये प्रॉब्लम आपका है तो जरा वाई टाइप कीजिएगा, हम जरा नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। काफी बढ़िया, यस यस यस, इरफान कह रहे सर सारे ही प्रॉब्लम है, आप बस बोलो आगे क्या करना है। लेट इट, वी विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल क्वेश्चन। ऐसे सवाल कि जिन सवालों के जवाब थोड़े से इलैबोरेटिव मैनर में होते हैं, जो चाहते हैं कि आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पाना है ना? जैसे अगर कुछ सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई आपने गाड़ी कब और क्यों खरीदी, तो इसका जवाब जरा लंबा हो जाएगा। मैंने गाड़ी पिछले महीने में खरीदी क्योंकि मेरे माताजी को थोड़ा कमर की तकलीफ थी और उनको जाने आने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी। मीन्स इस सवाल का जवाब थोड़ा लेंदी प्रोसेस में हुआ है। सो ऐसे सारे सवाल जिनका जवाब इलैबोरेटिव मैनर में होता है, इलैबोरेटिव मैनर में होता है, वो सारे सवाल वर्बल क्वेश्चंस बोल के हम जान सकते हैं। लुक एट हियर दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन आस्क द वर्बल क्वेश्चंस। हमारे पास अभी भी 25 मिनट का वक्त है और 25 मिनट हम पूरे यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है? फाइन। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। व्हाट इज योर मेन रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश? आपके इंग्लिश सीखने का मुख्य कारण क्या है? तो कोई अलग अलग कारण बता सकता है यहाँ पर, है ना? अभी आप आंसर मत दो क्योंकि ये इलैबोरेटिव मैनर में है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। जब सेशन हम आगे लेके जाएंगे तब हम जरूर इसके अंदर बात करेंगे। वेयर डू यू फील द मोस्ट डिफिकल्टी इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग? आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, या अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है? तो इसका आंसर इलैबोरेटिव मैनर में आएगा। हाउ मच टाइम कैन यू डेडिकेट डेली टू इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन और इंग्लिश? कितना समय आप दोगे और किस तरीके से दोगे, वो इलैबोरेटिव मैनर में आ सकता है। डू यू फील कॉन्फिडेंट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश? क्या आपको खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करते हो आप? अगर नहीं, तो कल का सेशन आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि कल आपका खुद का इंट्रोडक्शन, आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जॉब का इंट्रोडक्शन पूरा प्रिपेयर करवा के लेंगे हम सेशन के अंदर। यस, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू दैट। व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल आफ्टर लर्निंग इंग्लिश? आपका इंग्लिश सीखने के बाद सबसे टॉप मोस्ट गोल क्या है, राइट? मैं जरा चैट बॉक्स के अंदर देखना चाहूंगा कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 20-22 लोग, आपका टॉप मोस्ट विजन क्या है, आपका टॉप मोस्ट एम या गोल क्या है जिंदगी के अंदर? जरा एक सेंटेंस के अंदर, एक लाइन के अंदर टाइप करके डालिएगा। आप जिंदगी के अंदर क्या पाना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? व्हाट इज योर फाइनेस्ट गोल इन योर लाइफ? जस्ट राइट डाउन प्लीज इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहूंगा कितने विजनरी लोग मेरे साथ हैं। आज पुंडलिक सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, कल शायद नहीं थे वो, राइट? एक वर्ड के अंदर टाइप करके डालिएगा कि आपका एस्टिमेटेड गोल क्या है। जॉब इन गूगल, बहुत बढ़िया इरफान जी। नेक्स्ट, गुड, कॉन्फिडेंट बढ़ाना है नैना सोलंकी मैम को। जरूर बढ़ेगा मैडम, थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन की स्पीड थोड़ी स्लो करना पड़ेगी। मैम ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट है, मॉर्निंग में उनका बैच चलता है ऑनलाइन का। यस, और कोई? बूस्ट द कॉन्फिडेंस, शीतल सवरे मैम का कहना है कि मैं सर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। बहुत सारे दिनों से मैम घर पे ही है अभी फिलहाल, दैट शी वांट्स टू जस्ट इंक्रीज हर कॉन्फिडेंस। फाइन मैम, हम आपके साथ जरूर जरूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपकी मदद करेंगे। अरे 22 लोग हैं यहाँ पर, चलो 21 लोग हैं, मैं छोड़ के 20 लोग हैं, तो 20 लोगों में से 10 लोगों ने तो भी उनका विजन डालना चाहिए था। सक्सेसफुल वुमेन फॉर अवर बिजनेस, ओके, मेघा शेरकर मैम। सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती है वो, राइट? सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। नेक्स्ट, जॉब के लिए कर रहे हैं सुमेश कोलेजी,
right? Communicate with executives, right? Om Prakash Karpe sir, definitely you can reach your destination sir. Sure. Next, और कुछ लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ. How exactly the biggest vision that you are having? Attaining the best potential in personality that is a human ever have. Good, wonderful. हमेशा आप जब भी मीटिंग को बैठते हो ना, तो आपको नाम कैसे डालना है. देखिए मेरा नाम कैसे डाला हुआ है, डॉक्टर श्रीकांत प्रकाश थोरात. और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है +91 भी डाला हुआ है. यानी इंटरनेशनल लेवल पे किसी आदमी ने क्या अगर देखा ना, तो उसको भी पता चलेगा कि भाई ये इंडिया से बात कर रहा है, कहीं से तो भी है, और ये इसका नाम है. सो यू हैव टू जस्ट मेंशन योर नेम इन दैट वे, राइट. पब्लिक स्पीकिंग के लिए इरफान सैयद कह रहे हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं जॉब इन टॉप एमएनसी. गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. आप सब लोगों ने अगर विजन फॉर्म भरा हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड, आपके विजन को कंप्लीट करना मेरा ड्रीम है. मेरा ड्रीम ही यही है कि आने वाले 2 साल में अंदर, 3 साल के अंदर 2000+ लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश का कम्युनिकेशन प्रोसेस देना. यस, अचीव द जॉब इन माय ड्रीम कंपनी एंड फील प्राउड माय पेरेंट्स. कॉन्फिडन्स वाढवणे, इंग्रजीमध्ये शिकवणे, अबॅकस. विजय सर, यस डेफिनेटली. गुड गुड गुड, वेरी नाइस. टीचिंग के लिए विजय सर बहुत टिपिकल वर्ड्स लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता है, और मैं आपको वो सारी चीजें जरूर सिखाऊंगा. अगर आप हमारे साथ जर्नी करना चालू करोगे, तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन गो फॉर. थोड़ा जरा डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंबाइन प्रोसेस के अंदर बताऊंगा मैं आपको. हमारे पास 15 मिनट का वक्त है अभी भी. सो आई जस्ट कम टू नो दैट डेफिनेशन ऑफ द डब्ल्यूएच क्वेश्चन. द क्वेश्चन विच स्टार्ट फ्रॉम द डब्ल्यूएच वर्ड. The question which start from the WH word. How, when, where, how much, how many, which, whose, whom, why. इन सारे अगर वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन चालू हो जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज WH क्वेश्चन. देखिए, इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, देन व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, and how do you improve your vocabulary. These are the 5 different questions. Those are indicating something which start from the WH words, and these questions to be called as WH question. ये सारी चीजें आपको अगर 20 घंटे के अंदर सीखने को मिलेगी, राइट. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आपके चैट बॉक्स जरा चालू रखिएगा. 20 घंटे के अंदर अगर ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सीखने को मिलेगी, तो आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं कि जो सही मायने में ये सारी चीजें सीखना चाहेंगे. जरा वाई टाइप कीजिएगा, वाई. 20 घंटे के अंदर आप पूरे WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सीखेंगे. टेक्निक के साथ बता रहा हूं मैं, और WH क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी सीखेंगे 20 दिन के अंदर. 20 घंटे के अंदर, दिन के अंदर नहीं बोल रहा हूं, 20 घंटे के अंदर. इरफान जी कह रहे हैं यस, शीतल मैम कह रहे हैं यस, सुमेश जी, मेघा मैम, ओम कह रहा है यस. ओके फाइन. ओम, थैंक यू फॉर गेटिंग जॉइन द हैंड्स विद अस, बिकॉज कल ओम ने कल का भी सेशन किया था और आज का भी सेशन वो कर रहे हैं. ओम, हमेशा सेशन के अंदर आपका नाम डालते वक्त आपका पूरा नाम डालेगा, ओम जो भी आपका पूरा नाम है, राइट. सो दैट इज ऑलवेज फाइन टू गो फॉर. यस, पल्लवी मैम भी कह रहे हैं यस. वेलकम सर. ओके ओके फाइन, थैंक यू एवरीबॉडी दैट यू आर शोइंग द इंटरेस्ट. एंड दिस इज व्हाट, आप आज जीत गए बॉस. आप सारे लोग जीत गए. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपने सोचा कि मुझे बदलना है, और इंग्लिश मेरी कमजोरी है, मैं उसको इंप्रूव करना चाहता. I just had a communication with Om yesterday, and his communication is very good. But till he is sitting with me, why? Because he feels that कि यार कुछ तो भी नया सीखने को मिलेगा आज. So that is what sure will go for. अगर एक वर्ड भी नया सीखने को मिल गया, तो शायद ओम का सेशन काफी अच्छी तरीके से उसको मिलेगा. फाइन. यस प्लीज. थोड़ा जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. वर्ड ऑफ द डे. आज का वर्ड लिख लो बॉस, नया वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है आज. सर्कमवैलेशन. शायद बहुत कम लोगों को ये वर्ड पता था, राइट. बहुत कम लोगों को. स्पेलिंग के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, मीनिंग के साथ लिख लो बॉस. सर्कमवैलेशन, CIRCUMVALLATION. सर्कमवैलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है मराठी में? गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर.
उसको बोलते हैं तटबंदी, या तो फिर प्रोटेक्ट करने वाली वॉल। जो किले को होती है ना तटबंदी, बड़े बड़े बंगलो को होती है ना वो कंपाऊंड वॉल। सो संरक्षण करणारी कुठलीही भिंत असेल तर त्याला आपण सर्कमव्हॅलेशन असं म्हणतो. लक्षात ठेवा. मैं 3 दिन के सेशन के बाद भी आपको पूछूंगा सर्कमवैल्यूशन क्या है। अगर आप मुझे फिजिकली कहाँ मिल गए ना मार्केट के अंदर, तो मैं आपको जरूर पूछूंगा सर्कमवैल्यूशन क्या है। तो आपको बताते आना चाहिए कि सर उसको तटबंदी बोलते हैं और उसको आवरण वाली दीवार बोलते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया वर्ड? यस यस यस, शोएब पठान बोल रहे हैं, व्हाई नॉट सर, गुड। माय डियर फ्रेंड, अभी आप मेरे साथ हो, अभी आने वाले 10-15 मिनट में मैं मेरी स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ। चलो पहले स्टोरी शेयर करता हूँ और फिर बाद में आपको बोनसेस ऑफर करूंगा यहाँ। मेरा प्रॉमिस था, मैंने पिछले सेशन में मेरा स्टोरी नहीं शेयर किया था क्योंकि वक्त कम था ना, तो आज मेरे पास एक 7 मिनट का वक्त है जिसको हम जानेंगे और कल क्या सीखने वाले हैं वो भी देखेंगे इसके अंदर, और आज आपके कुछ अगर सवाल है तो उसको भी देखेंगे। सी, माय नेम इज डॉक्टर श्रीकांत प्रकाश सुरात। बेसिकली मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है खंडाला। वैजापुर तालुका प्लेस के अंदर मेरा विलेज आता है। बाय बर्थ में औरंगाबाद में संभाजीनगर में ही था। यहीं से मेरा जर्नी चालू हुआ, यहीं पर मैंने स्कूलिंग लाइफ मेरा पूरा स्पेंड किया। बलराम पाटिल नाम का एक स्कूल है संभाजीनगर में, उसका स्टूडेंट हूँ 1st से 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद 11वीं से लेकर एमकॉम तक मैं देवगिरी कॉलेज का स्टूडेंट। आई फील प्राउड दैट टू बी द पार्ट ऑफ देवगिरी, राइट। इतना बड़ा कैंपस, उसके अंदर वो कॉलेज एटमॉस्फेयर काफी अलग था। इट वाज रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव रिसीव्ड ओवर देयर। आज भी आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर देवगिरी के अंदर जाकर पूछेंगे कि आप डॉक्टर श्रीकांत होरात को जानते होगा, तो एवरी इंडिविजुअल टीचर नोज मी बाय माय नेम एंड द कैरेक्टर टू। आज भी 2009 का एमकॉम हूं मैं, 2009, 15 साल हो चुके हैं मेरा एमकॉम होने के लिए। लेकिन आज भी लोग जानते हैं बाय नेम, बाय कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि कुछ अलग किया होगा इसलिए जानते हैं। सम ऑफ द पॉजिटिव थिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय कॉलेज लाइफ। मेरा इंग्लिश का जर्नी चालू हुआ व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। आई लिटरली टेल यू दैट आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मराठी मीडियम टिल 10th स्टैंडर्ड। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मराठी मीडियम टिल 12th स्टैंडर्ड। 11वीं और 12वीं भी मेरा मराठी मीडियम था। फर्स्ट ईयर तक पता ही नहीं था कि इंग्लिश का क्या और कैसे चलता है और कैसे कैसे चलता है। जब सेकेंड ईयर को पता चला कि भाई अभी इंग्लिश अगर नहीं सीखा तो कुछ नहीं होने वाला, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर है। सो स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। लेकिन स्टार्ट ऐसे किया कि सुबह 7 बजे क्लास में जाता था तो इवनिंग 9 बजे तक वहीं पे रुकता था। छुट्टी के दिन थे, जर्नी चालू किया, राइट। नो साउंड। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही? जरा चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा जरा। विद्या झवेरी मैम को अगर साउंड नहीं आ रहा है तो यस, बाकी सब लोगों को आ रहा है, मीन्स वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है। विद्या मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन हो जाएगा, राइट। स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आज तक मैंने बहुत कम लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर की है। जो महाशाला वाले हमारे लोग बैठे उनको भी पता नहीं था मेरा इंग्लिश का जर्नी कैसे हुआ है। सो दे विल कम टू नो दैट हाउ एग्जैक्टली दैट आई हैव स्टार्टेड एंड डन दिस काइंड ऑफ थिंग। When I was in first year, it was in a holiday of my life. In first year, especially that after holidays, that I have started my journey of communication with Krishna Group. It is one of the groups which is being renowned in the Sambhajinagar. That I was an integral part of this institute. सुबह 7 बजे टिफिन लेकर जाता था, शाम 9 बजे तक वही रुकता था। वाई? बिकॉज पर्पस था कि इंग्लिश 3 महीने के अंदर आना चाहिए। सिर्फ सिंगल लाइन आता था, माय नेम इज श्रीकांत प्रकाश सोरात, इतना ही आता था जिस जिस दिन मैं क्लास के अंदर गया था। माय नेम इज श्रीकांत प्रकाश सोरात, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं आता था। लेकिन एक कहीं ना कहीं दिल के अंदर लगा था, चुभा था कि यार नहीं, ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो आगे चलकर कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं कितने घंटे क्लास के अंदर बैठ सकता हूँ? बोले दिन भर बैठ सकता है, बैठेगा क्या? मैं बोला हाँ सर। कब आना है? बोले सुबह 7 बजे आना पड़ता है। टिफिन लेके आएगा क्या? मैंने बोला हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टेड द जर्नी ऑफ कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, 2006 के अंदर ये कम्युनिकेशन जर्नी चालू हुआ था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, विद इन 2 मंथ, फॉर अ होल डे आई वाज बीइंग देयर विद द इंस्टीट्यूशन। विद इन 2 मंथ दैट आई हैव स्टार्टेड माय कम्युनिकेशन जर्नी। और तीसरे महीने में वही इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं कॉमर्स का बंदा था तो मैंने टैली का इंस्टीट्यूट वहां पर था तो टैली पढ़ाना चालू कर दिया था।
मैं वहां पर टैली पढ़ाता भी था और इंग्लिश भी सीखता था, इंग्लिश के अंदर बैचेस भी करता था, सब चीजें करता था। लेटर ऑन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज ए इंग्लिश ट्रेनर। 2008 के अंदर मैंने इंग्लिश ट्रेनर बोल के वहां पर जर्नी चालू किया। 2012 4 साल की अलग जर्नी करने के बाद मैंने मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन चालू किया। 2012 30 नवंबर 2012 मेरा इंस्टीट्यूशन चालू हुआ और आज 2024 12 साल हो चुके हैं। शुद्ध मराठीत सांगायचं झालं तर 12 वर्ष म्हणजे एक तप पूर्ण झालं त्या फेजमध्ये. अजून 2 वर्ष स्ट्रगल आहे. कारण 14 वर्षाचा वनवास पूर्ण होतो आणि उसके बाद कुछ अलग चीजें सामने आएगी. लेकिन इस कम्युनिकेशन जर्नी में हुआ क्या एग्जैक्टली? मैं क्या करता था? मैं कम से कम 8 से 9 बैचेस करता था दिन भर में, 9 बैचेस कम से कम। और पहले बैच के अंदर जो पढ़ाया, दूसरे बैच के अंदर जो पढ़ाया, जिसके ऊपर लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर पॉइंट लिखता था और चौथे, 5वें, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के बैच के अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडन्स के साथ प्रेझेंट करतात. मला स्टेजवर बोलणं हा प्रॉब्लेम कधीच नव्हता. कारण मी माझ्या बालवयामधल्या बालवाडीपासून स्टेजवर येतो, असं माझी आई मला सांगते. मेरे फैमिली के अंदर 90% लोग टीचर ही है. मेरे दादी टीचर थी, मेरे दादा टीचर थे. वो एजुकेशनल ऑफिसर थे संभाजीनगर के अंदर. मेरी माताजी टीचर थी. सो बेसिकली दैट आई वाज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग फील्ड. सो स्टेज के ऊपर बात कैसे करते हैं, ये मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन इंग्लिश कैसे बात करना है, इंग्लिश को प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ वी कैन जस्ट make people confident enough that while communicating from our side, how we can just motivate the people, how we can just interact with them, how can we just convey the message to them, and how can we convince them. ये जर्नी खुद को करना पड़ता है बॉस. और सही मायने में अगर आपको लग रहा है कि सर ये सारी जर्नी मेरे को कंप्लीट करना है, तो आने वाले 2 दिन मेरे को मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, और पूरे फैमिली के साथ बैठो. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं जो भी कोर्सेस ऑनलाइन के अंदर देता हूँ ना, तो बोलता हूँ कि इस फीस के अंदर पूरी फैमिली बैठो, पूरी फॅमिली सीखो. क्यों? क्योंकि आज इंग्लिश की जरूरत सबको है. माझं असं म्हणणं आहे की माझ्या एका सेशन मधून जर तुमच्या घरच्या मंडळीला पण 2 वाक्य शिकायला मिळाले ना, 2 वाक्य, बहुत हो गया. आज एक टेक्निक देने वाला हूं मैं. मैंने पिछले सेमिनार वेबिनार के अंदर नहीं दी थी, वो टेक्निक आपके साथ साझा करूंगा. काय करायचंय? एक छोटी सी टेक्निक है. ओम प्रकाश सर, पुंडलिक सर, आप सब लोग, शीतल मैम, सब लोग ये टेक्निक यूज करेंगे आज. प्रयोग करून पहा की खरंच याच्यातून काय फायदा होतो. मी केलेला आहे तो प्रयोग म्हणून तुम्हाला सांगतोय. तुम्हाला सगळ्यांना जर आज असं मी विचारलंय, जिऱ्याला काय म्हणतात, मिऱ्याला काय म्हणतात, मोहरीला काय म्हणतात, हळदीला काय म्हणतात, नंतर तेजपानला काय म्हणतात, दगडफुलला काय म्हणतात, आपल्याला काही माहित नाहीये. इंग्रजीमधले या सगळ्या शब्दांना महिला मंडळांना सुद्धा काय म्हणतात माहित नाहीये. करायचं काय माहितीये? एक छानसं छोटंसं कोरं पेज घ्यायचं. त्याच्यावर प्रत्येक पदार्थ लिहायचा आणि त्याचं इंग्रजी नाव लिहायचं. मसाल्याच्या डब्याच्या जो स्पाइसेस का टिन होता है ना हमारा, उस टिन का जो ढक्कन रहता है ना, वो खोलने का और अंदर से उसको वो पेज पेस्ट करने का और वो डब्बा का ढक्कन लगा देने का. दिवसभरातून आपल्याला काही बनवायचं नसलं पुरुष मंडळींनी, तरी जायचं किचनमध्ये आणि डब्बा तो मसाल्याचा उघडायचा आणि पाहायचा. उघडायचा आणि पाहायचा. उघडायचा आणि पाहायचा. 5 दिवसाच्या आत कमीत कमी 10 नवीन शब्द कळालेले असतील. जिऱ्याला काय म्हणतात, मोहरीला काय म्हणतात, मिऱ्याला काय म्हणतात, अमुक्याला काय म्हणतात, तमुक्याला काय म्हणतात, सगळं क्लिअर होऊन जातं, सगळं. दुसरी गोष्ट, आपलं रेफ्रिजरेटर असतं ना, रेफ्रिजरेटरमध्ये आपण काय-काय ठेवतो, त्या सगळ्या फळभाज्या, पालेभाज्या, फुलभाज्या, अमुक-तमुक सगळं, त्याची सगळ्यांची लिस्ट बनवायची आणि फ्रिजच्या दारावर चिटकवायची. नाव इंग्लिश, नाव इंग्लिश, नाव इंग्लिश काय म्हणतात त्याला? ती चिटकून टाकायची. तुमच्या घरात नातू असेल, पणतू असेल, तुमची बायको असेल, तुमची मुलगी असेल, भाऊ मुलगा असेल, कोणी असेल. दिवसभरातून फ्रीजकडे कमीत कमी 2 वेळेस जातो आपण. उन्हाळ्यात आपण 10 वेळेस जातो. पाणी प्यायला, आईस्क्रीम खायला, कुल्फी खायला, काही पण करायला. जेवढ्या वेळेस फ्रीज उघडणार, तेवढ्या वेळेस त्याच्यावरून फक्त नजर फिरवायची. 5 दिवसात तुम्हाला कमीत कमी 5-50 शब्द लक्षात येतील. हे शक्य आहे. जेवढे तुमच्या घरामध्ये डाळीचे याचे डब्बे आहेत ना, त्या डब्यांना नावं टाकत असताना काय करायचं? इंग्लिश नाव, मराठी नाव, इंग्लिश नाव, मराठी नाव. करून तर पहा तुम्हाला सांगतो. सगळ्या घरच्यांना कोणालाही विचारा. तुरीला काय म्हणतात? मुगाला काय म्हणतात? अमुक याला काय म्हणतात? दे विल कम टू नो दॅट की किसको क्या कहते हैं. छोटीशी टेक्निक आहे तुम्हाला सांगतो. इट इज हायली पॉसिबल दॅट इसको कहते हैं फ्लॅश कार्ड प्रोसेस.
फ्लॅश कार्ड या फ्लॅश वर्ड, फ्लॅश स्ट्रिप प्रोसेस कुठेही लावा. त्याच्यानंतर कपाटाच्या आरशावरती आपण नेहमी जातो. दिवसभरातून 4 वेळेस कमीत कमी माणूस आरशासमोर जातो. आरशावरती काही शब्द लावून ठेवा आणि ज्या दिवशी शब्द सगळ्यांचे पाठ झाले घरातल्यांचे, ते काढायचे, दुसरे लावायचे. आपल्या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून आपण डायरेक्टली अशा स्ट्रिप बनवून घेतल्यात आणि विद्यार्थ्यांना दिल्यात. या चिटकवायच्या आणि शब्द पाठ करायचे. छोटीशी टेक्निक आहे. आतापर्यंत तुमच्या शाळेतल्या मास्तरनी पण तुम्हाला कधी सांगितलं नसेल, की असं करा म्हणून. पण करून पहा. आणि मग मला सांगा फोन करून, की "सर काय झालं नेमकं?" लिटरली तुम्हाला सांगू, घरातला प्रत्येक जण जसा टेक्नो सावी होणं गरजेचं आहे ना, तसं इंग्लिशला सुद्धा प्रत्येकाला तेवढंच पद्धतीने समजून घ्यावं लागेल. दैट इज़ क्वाइट नेसेसरी. आखिरी के 4 मिनट है बॉस. जो लेट आए सॉरी टू से, लेकिन उनके लिए मैं ये सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग जो है ना, ज़रूर दूँगा. मैंने और इंग्लिश सीखने के लिए क्या-क्या किया है, मैं आपको कल फिज़िकली बताऊँगा यहाँ पर. 25 प्लस रजिस्टर मेरे भरे हुए हैं अभी मेरे पास. 25 प्लस रजिस्टर्स. नहीं आता था ना, लिखता था, ट्रांसलेट करता था, लिखता था, ट्रांसलेट करता था, बोलता था, वीडियो बनाता था, छोटे-छोटे, छोटी-छोटी चीज़ें सारी. लेकिन सीखना है तो कुछ करना है बॉस. जिंदगी में आकर क्या कमाया खूब, क्या हीरे, क्या मोती, है ना? जिंदगी में आकर क्या कमाया खूब, क्या हीरे, क्या मोती, मगर मेरे दोस्तों याद रखना कि कफन को कभी जेब नहीं होती. तो क्या साथ में आने वाला है? कुछ सीखेंगे तो साथ में आएगा. कमाएँगे ना, तो वो यही रहेगा. सीखेंगे तो साथ में आएगा. सीखेंगे तो काम आएगा. राइट? कुठल्याही गावात जा आणि कुठलाही फॉरेनर भेटू द्या, तुम्हाला सगळ्यांना इंग्रजीत बोलता यायला पाहिजे. कुठल्याही टुरिस्ट प्लेसला जा आणि मुद्दाम इंग्रजी बोलणाऱ्या माणसासोबत इंग्लिश कम्युनिकेट करू शकाल तुम्ही, इथपर्यंत मला तुम्हाला घेऊन जायचं है. चलो थोड़ा जर्नी करना पड़ेगा. आखिरी के 2 स्लाइड लेते हैं और आज का सेशन एंड करेंगे. कल का सेशन और ज़बरदस्त होने वाला है. क्या लेंगे सेशन के अंदर? ज़रा देखते हैं स्लाइड के ऊपर, देखो ज़रा. फ्री बोनसेस वी ऑफर. 2 दिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे और फ्राइडे और सैटरडे के दिन, सो आपको एक 2890 सेंटेंसेस का ई-बुक मिलेगा. हाँ, मुझे पता है कि जो पिछले सेशन में थे उनका ई-बुक देना रह गया था, तो उनका ई-बुक अभी प्रिपेयर होगा मंडे के दिन, 6 तारीख को उनको ई-बुक मिल जाएगा, टेंशन मत लो. उसके बाद पीडीएफ ऑफ द स्पेशल वर्क बुक, 1000 वर्क का एक बुक बनाया है हमने, उसका पीडीएफ प्रोसेस आपको फ्री मिलेगा. उसकी वैल्यू है 499 लेकिन फ्री देंगे हम. रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द 3 डे सेशन, तीनों सेशन के जो भी रिकॉर्डिंग रहेंगे यहाँ पर, वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे अगर 3 दिन प्रेजेंट रहेंगे तो. और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है. राइट? कल का सेशन कैसा होने वाला है? रिकॉल ऑफ द डे 1, प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन करके मिलेगा कल आपको. प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस इंट्रोडक्शन, आपके बिजनेस का भी इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश के अंदर पूरा प्रिपेयर करके मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. कल कल के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ, तो उनका बेनिफिट होने वाला है. और पिछले बार जो हमारे सेशन के अंदर बैठे थे, उससे भी बढ़कर कुछ चीजें बताऊंगा इस सेशन के अंदर, क्योंकि हर सेशन मेरा नया होगा, हर सेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा. उसके बाद माई सेल्फ, माई नॉलेज, माई बिजनेस और जॉब प्रोफाइल आपको कल मिलेगा. वर्ड ऑफ द डे, ये सेशन भी आपको कल नया वर्ड मिलेगा. राइट? और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है. और मैंने क्या किया था इंग्लिश सीखने के लिए जो आप कर सकते हो, जिससे कि आपका भी इंप्रूवमेंट होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू वेरी मच. मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, लेकिन मैं चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. आपको 1 टू 10 में रैंकिंग देना है. 1 टू 10. अगर आप 5 प्लस देते हो तो मैं समझूंगा कि भाई चलो मेरा सेशन आज कुछ हद तक अच्छा हुआ है. 5 टू 10 के अंदर आपको रैंकिंग प्रोसेस देना है. जरा टाइप कीजिएगा. 10 आउट ऑफ 10 ओम कह रहे हैं, ठीक है फाइन. ओम प्रकाश सर कह रहे हैं 8, 10 शीतल मैम कह रहे हैं. बहुत बढ़िया. ज्यादा टाइप नहीं करना है आपको, आंकड़ा ही डालना है बस. 9, 8, 10. थैंक यू मेघा मैम, थैंक यू. विजय कुमार देसाई सर, थैंक यू वेरी मच. विजय कुमार सर एक अलग इंस्पिरेशन है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा बाद में. बहुत बढ़िया, एक जॉली पर्सनालिटी है. राइट? 5 दिन मुझे जो भी चीजें उनसे सीखने को मिली है, शेयर करूंगा आपके साथ. विद्या मैम कह रहे 8, इरफान सैयद कह रहे 7. चलो
कल का सेशन के अंदर मुझे 7 नहीं, मुझे 10 लेना है, तो कल के सेशन को मैं इम्प्रूव करूंगा। मुझे पता है कि मेरा आज वॉइस ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं आऊंगा और आपका सेशन लूंगा। सो आई हैव डन इट। और मैंने और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया है, जो हमारा पेड बैच आज से चालू होने वाला है 8 से 10। सो उस बैच के अंदर भी मुझे 2 घंटे का सेशन लेना ही लेना है। व्हाई? बिकॉज प्रॉमिस देमसेल्फ दैट आई विल बी देयर विद देम। सो मैं भी आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ। आप भले ही मेरे साथ जर्नी करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन 2 दिन मिस मत कीजिएगा। कल का सेशन फिर से चालू होगा 6:45 टू 7:45। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।